हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का दिन है थर्सडे। तो ये ब्लॉग रहने वाला है 6, 7 और 8 3 दिन का मिक्स ब्लॉग रहने वाला है। तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन ब्लॉग। तो यहाँ पर जॉब पे मैं आ चुकी थी और ये टाइम हो रहा है अभी छुट्टी के टाइम का। और डेली 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि छुट्टी के टाइम पे डेली बारिश हो रही है, भयंकर वाली। तो 2 बजे का टाइम है, हम सारे लोग बैठे हुए हैं, अपना ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, मेरा पूरा स्टाफ, जो भी मेरे स्टाफ में है, मैम और मैं। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आते आते हम रास्ते में भीग गए, तो फिर आके फिर से मैं नहाई और आपको टाइम दिखा रही हूँ अभी। बच्चों के हैं 3:15, नहाई हूँ, बाल धोने पड़े मुझे क्योंकि गीले हो गए थे। और ज़रा सा भी बाल गीले हो जाए तो मुझे चैन नहीं पड़ता, तो मैंने हेयर वॉश करके नहा के चाय वगैरह पी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो फ्राइडे का दिन है, हेयर वॉश फिर से किया है क्योंकि थर्सडे को तो मजबूरी में किया था, आज फिर करना था मुझको। तो बस मेरी यहाँ पर पूजा हो रही है। तो आपको मैं अभी ये दिखाना चाह रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और जिससे ना मैं हर टाइम पॉजिटिव रहती हूँ। तो सबसे मेरी जो फेवरेट जगह है वो है यहाँ पे मंदिर में आना, मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करना अपने प्रभु के आगे, जो भी मन जितना भी मेरा मन करता है जितनी देर। लेकिन जब जॉब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जितना मिल पाता है उतना मैं करती हूँ। तो सुबह का टाइम है, बहुत जल्दबाजी रहती है सुबह को, और इतनी जल्दी कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लट्टू गोपाल को स्नान करवाया कच्चे दूध से, वो आजकल सुंदर से वस्त्र पहनाए। और अभी तैयारी थोड़ा सा मुझे करनी है, उनके वस्त्र वगैरह ख़रीद के लाने हैं मार्केट से। तो तीजों की तैयारी भी करनी है, आगे तीज भी आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो ये सब तैयारी भी साथ साथ में होती रहती है मेरी। जैसे मैं आती हूँ वापस तो जो चीज़ मुझे याद आ जाती है दिन के हिसाब से, अच्छे दिन के हिसाब से कि दिन अच्छा पड़ जाए, उस दिन मैं वो चीज़ ख़रीद के ले आती हूँ। तो यहाँ पे खाना बना रही थी मैं, और पतिदेव को जाना है जॉब पे और मुझे भी जाना है। और सब्ज़ी में बनाया था मैंने कद्दू की सब्ज़ी। और घर में मेरे कद्दू की सब्ज़ी के साथ ना पराठे सबको पसंद है। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और लंच में हम लोग यही पैक करके ले जाएंगे। तो वह पतिदेव को भेज दिया है मैंने, और अब मैं अपना पैक कर रही हूँ। उसके बाद सारा काम ख़त्म होने के बाद रह जाता है किचन में साफ़ सफाई करना। तो बस यहाँ पर मम्मी पापा जी को नहीं खाना था, तो मम्मी पापा जी ने बोला दलिया बना दो, तो उनके लिए चढ़ा दिया मैंने कुकर में दलिया। अब मुझे थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ कर दूँगी, जिससे ना मेरा काम साफ़ सफाई से होगा और मुझे आके अच्छा रिलैक्स लगेगा, किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं दिखेगा। अब मैं आ गई हूँ अपना किचन कमरे में और रेडी हो रही हूँ। और मुझे यही वाले सूट वियर करके जाना है, तो मैंने वही पहन लिया था कि कॉटन का है और बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है, इस वजह से हेयर वॉश किया था। और हेयर मैंने अपने बाल मैंने खोल भी नहीं पाए थे अभी तक। आके रूम में थोड़ी सी अपनी स्किन केयर किया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके बाद लगाऊंगी थोड़ी सी सनस्क्रीन लोशन। और सब सामान जगह पे रख देते हैं, इससे होता क्या है कि हमारी चीज़ें जगह पे मिल जाती हैं और घर फैला हुआ नहीं दिखता। तो रेडी हो गई हूँ मैं, और मेरा ब्रेकफास्ट मम्मी पापा जी का बन गया था दलिया। तो मैंने सोचा लाओ बन गया है तो थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। और बस बहुत गर्म था तो मैंने प्लेट में पलट के और फटाफट से टाइम देखती जा रही हूँ क्योंकि रिक्शा आने का टाइम हो गया था। तो थोड़ा सा दलिया मैं भी खा लेती हूँ, ये सोच के मैंने प्लेट में डाल लिया। और अपना सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सुबह को ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबके ध्यान रखते रखते हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, ये बहुत गलत होता है। लेकिन अपना ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम सबका ध्यान रख पाएंगे। तो मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा, कभी भी मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। स्कूल में पहुँच के बस स्कूल वाले काम किए सारे, और बारिश खूब अच्छी खासी हुई थी तो पूरा फील्ड बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहा था। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि सैटरडे, और आज हो गया है कावड़ ब्रेक। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कावड़ ब्रेक मतलब सैटरडे और मंडे की छुट्टी कर दी गई है, और संडे तो बीच में मिल ही जाता है। तो बस सैटरडे को तो हमेशा की तरह मैं अपने मंदिर को भी क्लीन करती हूँ, पूरे मंदिर को। वैसे मेरा मंदिर क्लीन ही रहता है, बस ये है उसका सारे भगवान जी को निकाल के
और गंगा जल छिड़क के पहुँच के और बस एक नया साफ़ सुथरा वस्त्र बिछा के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इस तरीके से मैं हर सैटरडे को आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो मंदिर को क्लीन करने से पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहले नहला दिया, स्नान करा दिया कच्चे दूध से, गंगा जल से। और उसके बाद पूरे मंदिर में मैंने गंगा जल छिड़का, अच्छे से कपड़े पोंछ के और बिछा के साफ़ सुथरा वस्त्र, और पूजा भी हो गई मेरी, भोग वगैरह लगा दिया। आज मेरा मन हो रहा था मार्केट से नाश्ता मंगाया मैंने, वैसे मैंने बनाया भी था ओट्स। मम्मी पापा जी ने खा लिया था ओट्स। तो पतिदेव ले आए थे। हमारे यहाँ ना पास में बहुत अच्छी छोले कचौड़ी का नाश्ता मिल जाता है घर से थोड़ी सी दूरी पर। अब मुझे तो काम करना था अपना, क्योंकि सैटरडे है तो बहुत सारे काम होते हैं जो छुट्टी के लिए मैं छोड़ देती हूँ कि छुट्टी मिलेगी तब करूँगी। तो काफ़ी दिनों से मंदिर के कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, भगवान जी के कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, तो बहुत सारे मैंने हाथ से वॉश किए। और धूप छाँव चल रही है छत पे, कभी बादल हो जाते हैं कभी धूप हो जाती है, तो बस यही सब चल रहा है। हवा चल रही थी तो मशीन में नहीं डालती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि मशीन में सभी तरह के कपड़े धुलते हैं, इसलिए मैं हाथ से ही धो के और इनको ऐसे ही सुखा देती हूँ तार पे डाल के, जिससे ये हवा से, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्ते कितने अच्छे से हिल रहे हैं, तो हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया हुआ है जहाँ पे प्लांट लगा हुआ था, ये प्लांट अभी नया ही लगाया है गुड़हल का। तो बस सब कपड़े वगैरह फैला दिए मैंने, ये वाले बिछाने वाले और पोंछने वाले थे कुछ जो तस्वीरों को पोंछते हैं वो, और भगवान जी के वस्त्र। तो मैं इसी तरीके से अपने कामों को करती हूँ। डेली डेली मैं नहीं धोती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ। और एक बार पहना के नहीं धो देती हूँ, मैं कई बार पहना लेती हूँ गंगा जल छिड़क छिड़क के, तब मैं धोती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अब धोनी चाहिए। क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो उस पर जो टीका चंदन होता है वो गिर जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत उस पर लग जाता है, तो मैं तभी धोती हूँ जब मुझे लगता है। तो अभी त्यौहार भी आने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े धो के मैं छत पे डाल के, और फिर अभी टाइम सुबह का ही हो रहा था, करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे। खाना पीना भी बनाना है, लंच। तो लंच में क्या बनेगा वो मम्मी जी से पूछ के फिर मैं लंच बनाऊँगी। और बारिश इतनी हो रही है अभी घर सब जगह कि सारे प्लांट्स में पानी भर जाता है, तो प्लांट्स को ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो ये नए प्लांट कुछ लगाए हैं हमने, अब इनमें भर गया है पानी, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। 1-2 दिन धूप निकल आएगी तो शायद बच जाएंगे। तो बस यहाँ पर कपड़े मेरे धुल के पड़ गए। अब वो बाकी के कपड़े मशीन में धुल भी रहे हैं। कमरों की बेडशीट वगैरह आज फिर मैंने मतलब वीकेंड पे मैं चेंज कर देती हूँ। पिछले सैटरडे संडे को मैंने चेंज की थी, तो आज मैंने अपने कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी है। बहुत ज़्यादा काम सफाई का नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो ना मॉइस्चर हो गया है मौसम में, तो काफ़ी धूल दब गई है। अब धूल तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, डस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ बारिश की वजह से सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि हर जगह फंगस लगने का डर लगा रहता है। अभी शाम का टाइम है, बन रही है हमारी चाय, और शाम को कहीं जाना भी है पार्टी में हमको, तो फिर खाना पीना तो शायद नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मम्मी जी गई तो नहीं बनेगा, अगर नहीं गई तो उनके लिए बनाऊँगी। तो बस सबके लिए बनाई है यहाँ पे चाय। और आजकल ना अदरक वाली चाय अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है तो गला वाला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो अदरक से बहुत आराम मिलता है। बस मम्मी पापा जी को देने जा रही हूँ चाय, और फिर मैं अपने कपड़े जो सूख गए थे, आज बारिश नहीं हुई, बस आज का दिन मतलब बीच में मिल गया, नहीं 2-3 दिन से लगातार काफ़ी बारिश हो रही थी। तो सारे कपड़े सूख गए, मैं उतार के ले आई और थोड़ी देर कमरे में फैला दिए हैं पंखे में, क्योंकि अभी भी नमी है इनमें, इतनी तेज़ धूप नहीं थी आज, थोड़ी निकलती थी कभी बंद हो जाती थी, हवा चल रही थी, इस वजह से सूख भी गए। तो ये जितने आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने अपने हाथों से सिले हुए हैं जितने भी। इसमें केवल एक थी जो येलो कलर की थी, वो रेडीमेड थी, बाकी ये सारे मेरे हाथ से सिले हुए कपड़े हैं। क्योंकि नए नए जो कपड़े बच जाते हैं ना घर में टुकड़े, उन्हीं से, और मैं कुछ कपड़े ले भी आती हूँ मार्केट से, तो उन्हीं से मैं अपने लड्डू गोपाल की, नेट की है ब्लू कलर की, बहुत ही प्यारी लगती है जब मैं पहनाती हूँ। तो ये वाइट कलर की है जो कि मैंने फ्रिल वाली बनाई है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए सूट बनवाया था, उसमें से बचा हुआ कपड़ा था, तो उसकी है। तो मैं इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बनाती रहती हूँ। और ये भी नेट की है, ये भी 2 रंग की है, ये भी फ्रिल वाली मैंने बनाई थी, इसमें रेड कलर और वाइट कलर है। और
ये भी मेरी बेटी का सूट था, उसमें आस्तीन जो बची हुई थी उसकी थी। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।